प्रश्नावली है 2.3। प्रश्नावली कितना है? पहला जो सवाल दिया गया है सब लोग देख के पढ़िए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जोड़ 1 है। सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अगर लास्ट में जीरो आ जाएगा, क्या आएगा? जीरो आएगा तो कहेंगे कि एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड अब नहीं आएगा तो नहीं है। चलो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो, जैसे 2.2 में हम लोग सोल्व किए वैसा ही 2.3 में भी सोल्व करना है। देखो x जोड़ 1 क्या लिखा है? x जोड़ 1, तो यहाँ पर x जोड़ 1 यहाँ लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे? 0। x बराबर 1 देखिए प्लस में है, एक क्या में है? प्लस में। उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 9। 9 में होता है अब px। अभी देखो लॉन्ग विधि से बतला रहे हैं, लास्ट में ये सब शॉर्ट विधि कर देंगे, ठीक ना। यहाँ देखो px बराबर जो बहुपद यहाँ पर देल है उसको देख देख के लिखेंगे। तो बोलो क्या लिखल है? x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x जोड़ 1। यहाँ तक समझ में सब लोग आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी समझाए कहाँ है? अभी तो हम देख देख के उतारे हैं। अभी हम देखिए p है इसलिए p लिखेंगे x। जहाँ जहाँ x आएगा x के मान क्या रखेंगे? -1। यहाँ भी रखेंगे -1। -1 के पावर 3 जोड़ यहाँ भी हो जाएगा -1 के पावर 2 जोड़ यहाँ हो जाएगा -1 जोड़ 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब कमाल की बात यहाँ देखना। देखो अगर पावर में 2 से भागा लग जाएगा, पावर में कैसे भागा लग जाएगा? 2 से भागा लग जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। अब भागा नहीं लगेगा तो माइनस से रहेगा। तो यहाँ देखो बदलाव, यहाँ पर 3 है, 2 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ जोड़, इसमें 2 से भागा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, तो माइनस में तो काम हो जाएगा प्लस में 1। ये प्लस माइनस -1 जोड़ यहाँ 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक माइनस में है एक प्लस में खत्म, एक माइनस में एक प्लस में है खत्म। कहाँ गया? 0। शेषफल 0 आया कि नहीं आया? आया। शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल 0 है, इसलिए x जोड़ 1 बहुपद का, रुको 1 मिनट, वही चलो सवाल भी लिख रहे हैं, बहुपद का एक गुणनखंड। इसलिए बहुपद का एक गुणनखंड x जोड़ 1 है। x जोड़ 1 है, उतार लीजिए। चलिए देखिए सब लोग यहाँ पर हल लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? x जोड़ 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? है जो सवाल था वो सवाल यहाँ पर देख देख के लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए x, यहाँ पर हल लिखेंगे, उसमें देखो x जोड़ 1 कहा था ना जी। यहाँ पर लिखेंगे x जोड़ 1 बराबर 0। जो सवाल में दिल रहेगा वो लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे और क्या लिख देंगे? 0। अब यहाँ पर समझिए और लिखेंगे x बराबर 1 देखिए प्लस में है, एक क्या में है? प्लस में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 में होता है अब px बराबर, यहाँ देखो ये जो सवाल देल है उसको देख देख के उतारते हैं। उसको क्या करते हैं? देख देख के उतारते हैं। तो आप लोग बतलाओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? x के पावर 4 जोड़ क्या लिखेंगे? x के पावर 3 जोड़ x के पावर 2 जोड़ क्या लिखेंगे? x जोड़ 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब दिक्कत नहीं है तो देखिए p लिखेंगे, जहां जहां x आएगा, x के मान मेरा कितना आया है? -1। तो क्या लिखेंगे? -1। यहाँ भी हो जाएगा -1 के पावर 4 जोड़ यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 3 जोड़ यहाँ भी हो जाएगा -1 के पावर 2 जोड़ यहाँ -1 जोड़ क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बतलाओ 4 में 2 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो माइनस में तो कम हो जाएगा, प्लस में अर्थात 1 हो जाएगा। जोड़, ये बतलाओ भाग लगेगा तो कम होगा माइनस में। जोड़, इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या हो जाएगा? 1। यहाँ प्लस माइनस, चाहे पहले एक बार लिखे दे रहे हैं, प्लस ही हो जाएगा -1 जोड़ यहाँ 1 है। एक बार इसको देखो सोल्व कर रहे हैं,
एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक, जोड़ यहाँ एक, यहाँ प्लस माइनस, माइनस एक जोड़ एक, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया, एक बच गया ना जी। तो बतलाओ गुणनखंड है कि नहीं है। तो लिखेंगे अतः x जोड़ एक बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। चलो उतारो। अब अगर जीरो आता तो रहता। यहां पर देखिए तीसरा सवाल, आप लोग बतलाओ हल लिखेंगे या क्या लिखेंगे, सब लोग बतलाइए क्या लिखेंगे। x जोड़ एक बराबर जीरो, एगो छोड़ दिए, कुछ छूट गया क्या जी, किताब में से देख लो मिला लो, सेम है ना क्वेश्चन। यहाँ देखो x जोड़ एक बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, जो जो उतार रहे हो उतारना बंद करो। यहाँ पर देखिए और लिखेंगे x बराबर एक प्लस में इधर जा करके यहाँ नाव लिखेंगे, नाव में होता है अब px बराबर, देख देख के आप लोग बोलिए क्या है, x के पावर 4 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, p है इसलिए p लिखेंगे, जहां x से x के मान क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, माइनस एक के पावर 4, तीन, यहाँ माइनस एक के पावर 3, यहाँ 3, यहाँ माइनस एक के पावर 2, जोड़ यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक, जोड़ यहाँ एक है तो एक। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब देखो जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ x का मान मेरा माइनस एक था, तो हम माइनस एक लिखे हैं, ठीक ना। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, बराबर की चिन्ह देंगे, दो से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो माइनस में तो काम हो जाएगा प्लस में, प्लस के चिन्ह देंगे, तीन है इसलिए तीन, इसमें दो से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एक, जोड़ यहाँ तीन, इसमें दो से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो माइनस में तो काम हो जाएगा प्लस में खाली एक हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस एक जोड़ यहाँ एक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक यहाँ प्लस के चिन्ह, देखो यहाँ प्लस के चिन्ह है और यहाँ पर माइनस के चिन्ह है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तीन से एक में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तीन, फिर यहाँ देखो प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस के चिन्ह, तीन है कम, यहाँ प्लस माइनस, माइनस एक जोड़ यहाँ एक। ध्यान दीजिएगा सब लोग, तीन माइनस में तीन प्लस में है स्वाहा, एक माइनस में एक प्लस में है स्वाहा, क्या बच गया, बोलो क्या बचा, ए। गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, गुणनखंड कब कहते होता है, जब यहाँ पर लास्ट में सोल्व करने के बाद जीरो आता है, जीरो आता तब कहते हैं कि गुणनखंड है, अब नहीं आएगा तो नहीं है। तो उतारो और का, अतः कोई दिक्कत नहीं है, स्वाहा भी कह सकती है, x जोड़ एक का, x जोड़ एक बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब अगर जीरो आता तो होता। चौथा ही सवाल है ना जी। अब ध्यान से यहाँ देखिए, सब लोग बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, या x जोड़ एक बराबर जीरो, x बराबर एक प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर लिखेंगे नाव, नाव में होता है अब px बराबर, देख देख के सब लोग बोलिए, x के पावर 3 माइनस x के पावर 2 माइनस 2 जोड़ रूट 2, यहाँ x है इसलिए x प्लस यहाँ रूट 2। आया समझ में कि नहीं आया, देख देख के पूरा उतारा, ये तो आप लोग बतलाए, ये वाला भी आप ही लोग बतलाए, देख देख के एग्जाम में भी वैसे उतार लेना है, ठीक ना, चाहे स्कूल में भी देंगे बनाने के लिए। तो p है इसलिए p, x के मान बताइए कितना है, तो जहां जहां x आएगा क्या बैठाना है, माइनस एक, यहाँ भी x आया है तो माइनस एक के पावर 3, माइनस यहाँ एक के पावर 2, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 जोड़ रूट 2, फिर यहाँ पर आया है x, क्या है x के मान बोलो क्या लिखेंगे, माइनस एक, यहाँ जोड़ रूट 2 है इसलिए रूट 2। यहाँ समझना ध्यान से, लइकन यही फंसता है। यह देखो
पावर 3 है, 3 माइनस में, तो माइनस में रहेगा ना, 3 में दूसरा नहीं ना भागा लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो -1, यहाँ माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह, इसमें दूसरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब खाली 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखना a माइनस के चिन्ह है, ए भी क्या के चिन्ह है, देखो ये गुना में है तो माइनस माइनस, अब 1 से कोई भी संख्या में गुना होता है वही संख्या रहता है, ठीक ना, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 जोड़ √2। नहीं समझे आप लोग, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, फिर से देखो, यहाँ माइनस के चिन्ह है ना, यहाँ माइनस के चिन्ह है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से कोई भी संख्या में गुना होता है वही संख्या रहता है, तो 1 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ 2 आ गया, जोड़ के चिन्ह इसलिए जोड़ के चिन्ह, √2 से 1 में गुना हुआ तो √2, अब यहाँ प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस के चिन्ह, यहाँ √2 है इसलिए √2। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है ना, जोड़ यहाँ 2 है, जोड़ कै गो √2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गो √2। यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर जी, -1 और -1 -2 हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, और जोड़ यहाँ 2 है इसलिए 2, जोड़ 2 √2। यहाँ देखिए 2 माइनस में 2 प्लस में खत्म, क्या बच गया 2 √2, मतलब गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा, कब कहते होता, जब लास्ट में 0 आता तब, तो लिखेंगे अतः, उतारिए, x जोड़ 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए उतारिए, दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, यही बताना है। तो चलो देखो, दूसरा के पहला जो सवाल है वो सवाल लिख रहे हैं, px बराबर, यहाँ पर है 2x के पावर कितना है जी 3 प्लस x के पावर 2 माइनस 2x माइनस 1, gx बराबर देल है x जोड़ 1। चलिए देखिए, यही सवाल है ना जी, अभी आप लोग उतारिए मत, जो उतार रहे हो अभी समझ लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। देखिए सवाल दूसरा फिर से पढ़ रहे हैं, दूसरा सवाल दिया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, मतलब gx से देखो px में भागा देना है, भागा देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, भागा देने के बाद gx से px में भागा देंगे, भागा देने के बाद अगर शेषफल 0 आएगा तब कहेंगे गुणनखंड है, क्या कहेंगे, अब नहीं आएगा तो बताओ, तुम लोग को कई बार माना कि कभी मत लिखो, तो भी क्या लिख रही है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग, हल लिखेंगे, बतलाओ gx वाला क्या लिखल है, मान क्या लिखल है, तो यहाँ x प्लस 1 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0, x बराबर 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अब यहाँ पर लिखेंगे नाव में होता है अब px बराबर देख देख के बोलो क्या है, 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फिर p है इसलिए p जहाँ जहाँ x आएगा क्या लिखेंगे, उतारना बंद करो, अभी मत उतार, नहीं उतारेंगे तभी कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो x के मान यहाँ -1 है, पहले समझ लो, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ क्या बैठाना है, -1 बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 है इसलिए 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 3, जोड़ यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 2 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 या -1। अब जरा पहले एक बार आप लोग बतलाइए, 2 है इसलिए 2, यहाँ पावर 3 है, 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ माइनस में रहेगा ना, यहाँ जोड़, इसमें 2 से भागा लगेगा तो माइनस में तो काम हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस देखो, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 एकम, यहाँ -1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से 1 में गुना करेंगे 2 एकम, लेकिन क्या का चिन्ह
2 से 1 में गुना किए, 2 एकम 2, लेकिन माइनस के चिन्ह होगा, जोड़ यहाँ 1 हो जाएगा, जोड़ 2 हो जाएगा, यहाँ -1। यहाँ देखना तुम लोग, 2 देखो माइनस में है, 2 का में है, खत्म। 1 प्लस में है, 1 का में है, खत्म। क्या बच जाएगा? तो बतलाओ गुणनखंड है कि नहीं है? लिखेंगे अतः GX PX का एक गुणनखंड है। अब अगर 0 नहीं आता तो नहीं होता। उतारिए। दूसरा में लिखा है x के पावर 3 जोड़ 3x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ क्या था जी? 1। और GX में देखो यहाँ दिल है 2, ये नहीं दिल है। चलिए देखिए, चलिए आप ही लोग बतलाइएगा जी। यहाँ पर हल लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? x प्लस क्या लिखेंगे? चाहे x जोड़ 2 बराबर 0। सब लोग बोर्ड पर देखिए, जो उतार रहे हैं अभी वो बनवाएंगे उससे हम। देखो x जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 2 देखिए, प्लस में 2 क्या में है? प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे नाव में होता है अब px बराबर देख के लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? x के पावर जोड़ हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये ना है, जोड़ क्या है? 3x जोड़ 1। यहाँ ध्यान देना, x के मान बतलाओ, पहले यहाँ p लिखेंगे, x के मान बतलाओ क्या है? तो जहाँ जहाँ x आएगा क्या बिठाएंगे? -2 के पावर 3, यहाँ 3 हो जाएगा, -2 के पावर 2 जोड़ 3, यहाँ पे जाएगा -2 जोड़ 1। यहाँ ध्यान देना, पहले चिन्ह बतलाओ, ये माइनस में होगा कि प्लस में? क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, या माइनस में होगा। 2 के पावर 3 है तो 3 बार गुना करो, 2 दूना के 4, अच्छा दूना के 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि 2 गुने 2 गुने 2 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे ना, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अब यहाँ समझिएगा, जोड़ 3 है इसलिए 3। यहाँ देखिए पावर 2 है तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। लेकिन 2 के पावर 2 है तो 2 दूना के 4 होगा ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के प्लस, यहाँ 1। अब यहाँ देखिएगा -8 है इसलिए समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है। चलो यहाँ देखो, पावर 3 है तो इसको क्या बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे ना? अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? जोड़ यहाँ 3 है इसलिए 3, -2 के पावर 2 है तो इसको क्या बार लिखेंगे? 2 बार। जोड़ यहाँ 3 है इसलिए 3, -2 जोड़ 1 है इसलिए 1। यहाँ ध्यान दीजिए, गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 दूना के, लेकिन क्या में होगा? माइनस में। यहाँ प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस के चिन्ह, 2 दूना के 4 आई 12। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के जोड़ 1। अब इसमें क्या करना है कि प्लस प्लस को एक तरफ लाना है, माइनस माइनस को एक तरफ, तो हो जाएगा 12 जोड़ 1 -8 या -6। 12 में कितना हो जाएगा? 13 -8 6 14। 13 में से 14 नहीं घटेगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? गुणनखंड है। तो लिखो यहाँ पर अतः, उतारिए सब लोग, अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए। ये सवाल नंबर 3 हल लिखेंगे। बोलिए आप लोग क्या लिखेंगे? x -3 बराबर 0। x बराबर 3 माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस में। नाउ लिखेंगे px बराबर, बोलो देख के, x के पावर क्या लिखेंगे? 3 -4x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 6। p है इसलिए p, जहाँ जहाँ x आएगा क्या लिखेंगे? 3। यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 -4, यहाँ भी हो जाएगा, उनको कोष्टक में ले दे रहे, 3 के पावर 3 -4, 3 के पावर 2 जोड़ यहाँ 3 हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए 3 के पावर 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 क्या बार लिखेंगे? 3 बार। माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह, 4 इसलिए 4 गुने 3 के पावर कितना दिल है?
इसको क्या बार लिखेंगे? 2 बार। जोड़ 3 जोड़ क्या है? 6। यहाँ देखिए 3 तरीके 9, 9 तिया 27। यहाँ देखिए 3 तरीके 9, 9 चौको 36। जोड़ देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ देखो प्लस प्लस के एक तरफ लान देंगे तो हो जाएगा 27 जोड़ 9 माइनस 36। अब देखो 27 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 माइनस 36। 36 में 36 जाएगा तो गुणनखंड है कि नहीं है? तो लिखो अतः GX PX का एक गुणनखंड है। उतारिए।